नमस्ते दोस्तों, राखी गढ़ी लेगेसी में आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसी नदी के बारे में जिसके किनारे कभी बसे थे बड़े बड़े महानगर, और आज हम उसका नाम शायद ही याद करते हैं। यह कहानी है त्रिशद्वती नदी की, एक ऐसी नदी जिसने वैदिक युग की सभ्यताओं को पाला, हड़प्पा सभ्यता को जीवन दिया और आज भी पुरातत्वविदों के लिए एक अनसुलझे रहस्यों का खजाना है। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद और महाभारत में त्रिशद्वती का नाम गूंजता है। इसे एक पवित्र नदी माना जाता था जो सरस्वती नदी के साथ मिलकर ब्रह्मवर्त, वैदिक संस्कृति के पवित्र केंद्र की सीमाएं बनाती थी। कुरुक्षेत्र के पास बहती यह नदी यज्ञों, अनुष्ठानों और प्राचीन बस्तियों का आधार थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कैसे हजारों साल पहले यह नदी वैदिक लोगों के जीवन का केंद्र थी? ऋग्वेद में भी त्रिशद्वती को धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त नदी बताया गया है, लेकिन त्रिशद्वती कहाँ थी? कुछ का मानना है कि यह शिवालिक पहाड़ियों के पास से निकलती थी जो हरियाणा और राजस्थान के मैदानों से होकर बहती थी। आज की चौथंग नदी को कई विद्वानों ने त्रिशद्वती का आधुनिक रूप माना है। उपग्रह चित्रों ने इसके पुराने मार्गों को उजागर किया है जो हमें प्राचीन भारत के भूगोल की एक झलक देते हैं। लेकिन रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ। क्या यह सरस्वती की सहायक नदी थी या एक स्वतंत्र नदी? यह सवाल आज भी पुरातत्वविदों को उलझाता है। पुरातात्विक प्रमाण इस ओर इशारा करते हैं कि यह नदी हड़प्पा सभ्यता के समय शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर बालू साइट के पास से होती हुई राखी गढ़ी, सिसवाल, करनपुरा, सोथी होती हुई कालीबंगा के स्थान पर सरस्वती नदी के साथ संगम बनाती थी। त्रिशद्वती का असली जादू तब सामने आता है जब हम राखी गढ़ी या हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। इसके किनारे 2500 से अधिक पुरातात्विक स्थल खोजे गए हैं, जिनमें से कई हड़प्पा सभ्यता के हैं। राखी गढ़ी, कालीबंगा और सिसवाल जैसे स्थल इस नदी के जल पर फले फूले। राखी गढ़ी में हाल ही में मिला एक जलाशय इस बात का सबूत है कि हड़प्पावासी उन्नत जल प्रबंधन के माहिर थे। क्या यह त्रिशद्वती नदी का कमाल नहीं? लेकिन हर कहानी का एक मोड़ होता है। लगभग 2500 ईसा पूर्व त्रिशद्वती सूखने लगी। जलवायु परिवर्तन, भूकंप और यमुना नदी के मार्ग बदलने ने इस नदी को रेगिस्तान में बदल दिया, और इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता का सुनहरा युग भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। लोग गंगा और यमुना की ओर पलायन करने लगे। क्या यह प्रकृति का खेल था या कुछ और? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और वैज्ञानिक उपग्रह चित्रों, रेडियो कार्बन डेटिंग और भू रासायनिक विश्लेषण के जरिए त्रिशद्वती के रहस्यों को सुलझाने में जुटे हैं। ये अध्ययन बताते हैं कि त्रिशद्वती और सरस्वती का नदी तंत्र 8000 साल से भी पुराना था। यह नदी न केवल वैदिक संस्कृति बल्कि हड़प्पा सभ्यता की नींव थी, और कौन जानता है शायद अभी और रहस्य सामने आए। तो दोस्तों, यह थी त्रिशद्वती नदी की कहानी, एक ऐसी नदी जिसने हजारों साल पहले भारत की सभ्यताओं को आकार दिया। क्या आपको लगता है कि त्रिशद्वती के और रहस्य खुलेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं, और इस रोमांचक सफर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।